अच्छा, वो ब्राउनिंग टेस्ट में ये लिख लो, डाइल्यूट इज यूज्ड, ये ऐड कर लो एक लाइन, एज एक और कारण है जो डाइल्यूट यूज करते हैं, नाइट्रेट्स गिव टेस्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो पहले डाइल्यूट डालेंगे, डाइल्यूट ये भी एक तरीका है, याद आ रहा है? एक तो हम लोगों ने बताया था वो कौन कौन यूरिया सब यूज करके कर सकते हैं, नाइट्रेट है। हाँ, ये पहला स्लाइड है विनिश। और नाइट्रेट्स भी टेस्ट देते हैं, वी विल कम टू नाइट्रेट्स लेटर ऑन। तो लिख लेना, नाइट्रेट्स गिव ब्राउनिंग टेस्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, नॉट विथ डाइल्यूट। तो इसीलिए हम लोग डाइल्यूट यूज करते हैं सिस्टम में, ठीक है? चलो आगे बढ़ रहा हूँ। सर तो फिर नाइट्रेट्स के लिए क्या क्या होता है? हाँ बताऊंगा ना, जब आएगा उस टेस्ट में तो बताऊंगा ना। नाइट्रेट्स का टेस्ट करेंगे तो डिटेल में जाएंगे ना, ठीक है? देखो, एक तो है ब्राउनिंग टेस्ट, दोनों है। तो जो लास्ट क्लास बताया था, बेस्ट है ब्राउनिंग टेस्ट आए तो एक काम करो, फिर अब उस सोल्यूशन में एक बार यूरिया डाल दो और फिर से चेक कर लो ब्राउनिंग टेस्ट दे रहा है कि नहीं। अगर NO2 माइनस हुआ तो यूरिया डालने के बाद टेस्ट नहीं देगा, कंफर्म कर लो कि नाइट्राइट है। ये भी एक तरीका है, यूरिया डालने के बाद भी अगर दे रहा है तब तो इसका मतलब नाइट्रेट है उसमें, क्योंकि दोनों ही टेस्ट देते हैं ब्राउनिंग। और हम लोग थोड़ा लैब में पहले डाइल्यूट ही यूज करते हैं, बिकॉज नाइट्राइट डाइल्यूट के साथ देता है, नाइट्रेट नहीं देता है। तो दोनों काम कर लो, ठीक है? चलो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लिखो एसीटेट आयन, थोड़ा जल्दी कॉपी करिएगा यार, कम से कम 4 रेडिकल तो खत्म करें। सर ये फर्स्ट स्लाइड है ना? हाँ, ये फर्स्ट स्लाइड है। CH3CO माइनस में अगर ग्रुप रिएजेंट डालोगे तो हम लोग को मालूम ही है क्या है, कलरलेस वेपर्स मिलेंगे, स्मेल ऑफ विनेगर। ये फर्स्ट स्लाइड है ना? हाँ, ये पहला स्लाइड। सर जीआर का मतलब ग्रुप रिएजेंट होता है? हाँ, जीआर मतलब ग्रुप रिएजेंट बोल रहा हूँ, ठीक है? विनेगर स्मेल ये पहला है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट देखो क्या है, ये जो एसीटेट है, ठीक है, इसमें डाल दो तुम AgNO3 एक्वस, तो ये बन जाएगा CH3COAg। और ये जो है दिस इज अ वाइट कलर प्रेसिपिटेट। सर अभी स्टार्ट किया है क्या? हाँ, ये पहला स्लाइड है, स्टार्ट किया, ठीक है? थोड़ा सा कंसंट्रेशन हाई रखते हैं, ठीक है? तीसरा देखो क्या है, अगर CH3CO माइनस है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना, नीचे वाले सेकंड थर्ड? हाँ हाँ, ये सब कंफर्मेटरी है। हाँ, हम लोग कंफर्मेटरी कर रहे हैं। ये जो स्मेल वाला होता है ना, ये कंफर्मेटरी में नहीं आता है। मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ, स्मेल आया तो स्मेल कलर सब कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। इसके बाद जितने भी हैं, जैसे प्रेसिपिटेट का बना, दिस ऑल आर कंफर्मेटरी टेस्ट। हाँ, मैं स्टार्ट हमेशा वहीं से करता हूँ, ग्रुप रिएजेंट से, ताकि कंटिन्यूटी रहे। एक टेस्ट है, तुम क्या करो, कॉन्सेंट्रेटेड H+ और इथेनॉल डालो। एस्टर बनेगा ना सर? हाँ, वेरी गुड, ये तो याद ही आ रहा होगा। ये क्या बनता है? एस्टर बनता है। और एस्टर के बारे में खास बात क्या है? स्वीट स्मेल। हाँ, फ्रूटी स्मेल।
जल्दी कॉपी करिए। थोड़ा जल्दी करना यार, कम से कम 4 आर्टिकल मुझे खत्म करने, 4 तो मिनिमम। हाँ नियति, फर्स्ट स्लाइड है। डन सर। आंसर 1 मिनट सर। हाँ 30 सेकंड में ट्राई करना, जल्दी करना, बिकॉज जल्दी करोगे तो थोड़ा ज्यादा बेटर होगा। मतलब मैं 30 सेकंड दे दूंगा, और तुम लोग का एक क्लास ऐसे भी मिस हो गया। हो गया हो गया। श्रुति स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन वही है, आप लोग में से किसी लोग को थोड़ा प्रॉब्लम आता है कि बाद में, इसीलिए। नहीं तो मैं तो बोल सकता हूँ वो भी। देखिए चलो थोड़ा जल्दी करना, हो जाएगा। क्वेश्चन का टेंशन मत लो यार, पढ़ाई पे फोकस करो, आराम से कर लेंगे हम लोग। अच्छा इधर देखो, ध्यान दो। फिर उसके बाद क्या है, ये फ्रूटी स्मेल हो गया। हाँ उसके बाद ये लिखो, ये न्यूट्रल FeCl3 है। ठीक है, देखो क्या बनता है। ये बनता है, दिस इज ब्लड रेड। इसको बॉईल करते हैं तो ये बनता है। ये इसका टेस्ट। अच्छा इनफैक्ट बीच में एक और चीज, अच्छा ये भी लिख लेना। एक्चुअली में पहले ये बन रहा है Fe3 प्लस CH3CO माइनस है ना, तो ये बनता है CH3CO3Fe। पहले बीच में ये बनता है, दिस इज, ठीक है। और इसको जब बॉईल करते हैं तो फिर ये बनता है, ये वाला Fe3OH होल ट्वाइस वाला। और फिर फर्दर बॉईल करते हैं तो ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट आता है। CH3COFE का कुछ कलर नहीं है ऐसे। हाँ इसका भी कलर ब्लड रेड ही है। मतलब ये इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी तुमको ना ये बड़ा सा Fe3OH2CH3CO6 वाला दिखाई नहीं पड़ेगा, तुमको हो सकता है कुछ अलग से दिखाई पड़े, ये CH3CO3Fe दिखाई पड़े। तो इसीलिए मैं सब कुछ बताता हूँ। पहले ये ब्लड रेड बनता है, उसको फिर बॉईल करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, और उसको फर्दर बॉईल करते हैं तो ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट बनता है। तो जो रिएक्शन आपने रेड में लिखा है वो एक्वस नहीं है। नहीं फिर से समझ में नहीं आया, नहीं पढ़ा, सुना पता। जो रिएक्शन आपने रेड कलर में लिखा है वो एक्वस में है, वो भी एक्वस मीडियम में है। एक्वस, एक्वस, हाँ एक्वस। ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज बताओ, इसमें हम लोग न्यूट्रल FeCl3 लेते हैं। व्हाट इज न्यूट्रल FeCl3?
व्हाट इज न्यूट्रल FeCl3 का क्या मतलब है? हम लोग व्हाई डू वी टेक न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन हियर? देखो FeCl3 का जो सॉल्यूशन है ना, सर वो हाइड्रोलाइज करता है क्या? हाँ, दैट इज एसिडिक ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। तो अगर तुम देखोगे डिसोसिएट होगा ना। हाँ, तो उसके प्रेजेंस में ना, अगर पहले से एसिडिक मीडियम थोड़ा है तो CH3CO माइनस कॉन्सेंट्रेशन विल बी वेरी लेस। देयरफॉर नो रिएक्शन लिखो या रिएक्शन प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, देयरफॉर नो रिएक्शन लिख लो। चलो, सर फिर से तो समझा चाहोगे ना सकते हो कि ये? टेस्ट देखने के लिए, ये बोल रहा हूं कि ये टेस्ट है एसीटेट रेडिकल का। अगर FeCl3 सॉल्यूशन न्यूट्रल लिखा रहता है किताब में, FeCl3 सॉल्यूशन इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो ऑन हाइड्रोलिसिस जो पानी में जाएगा तो हाइड्रोलिसिस पे H+ ही देगा ना। तो अकॉर्डिंग टू कॉमन आयन इफेक्ट, ऐसे समझो H+ जाएगा, वो CH3CO माइनस रेडिकल को खत्म कर देगा, एसिटिक एसिड बना देगा, कंज्यूम कर देगा। तो CH3CO माइनस का रेडिकल अगर अच्छा खासा होगा तो ना तुमको टेस्ट दिखाई पड़ेगा। क्या ये क्लियर है? यस सर, यस। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा उसको यूज करते हैं। आया क्या कर रहे हैं, तो दिस इज द। सर तो बेसिक क्यों नहीं यूज करते? वैसे भी वो वीक एसिड है तो। कौन सा बेसिक सर मतलब? एक स्ट्रॉन्ग बेस डाल बेस। देंगे पहले से सोल्यूशन में तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। हाँ हाँ, यही है। तो न्यूट्रल मतलब, न्यूट्रल बोलने का एक तरीका है बस, पूरा बेस को खत्म करने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रल तो में काम चल जाता है, इसीलिए बेसिक भी यूज कर ही लो, कोई लोड नहीं है। बस बेसिक भी यूज कर सकते हो। न्यूट्रल मतलब क्या है? ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ बेस। थोड़ा सा बेस ऐड कर दो। ये क्लियर है? यस सर। इसीलिए हम न्यूट्रल FeCl3 यूज करते हैं। आगे बढ़ूं, है ना? ये भी लिख लो, Hg मर्क्यूरस आयन। सर ये दूसरा पॉइंट है ना? हाँ, कितने टेस्ट हो गए? 5 टेस्ट हो गए। कौन कौन से? बस हो गया खत्म। एसिटेट आयंस के टेस्ट, पहला तो ग्रुप रिएजेंट डालोगे तो स्मेल ऑफ विनेगर, फ्रूटी स्मेल। ये FeCl3 वाला, न्यूट्रल FeCl3 वाला। थोड़ा सा मर्क्यूरस आयन डाल दो, Ag2OH मिल जाएगा, व्हाइट प्रेस प्लेट सॉलिड। ये सब टेस्ट एसिटेट आयन के। और कौन सा एक बचा था जो भूल गया मैं? और एक था ना, अच्छा ये भी देख लो तो। अच्छा, इसमें क्या होगा? Ba2+ डालेंगे तो क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, एसिटेट्स में क्या लिखा है? ऑल एसिटेट्स आर सॉल्युबल, हाँ सर। सिवाय एक का लिखाया होगा, ये Ag वाला। तो वो Ba2+ वाला नो चेंज ऑब्जर्व क्यों है? सॉल्युबल ही रह गया ना। तुम तो प्रेसिपिटेट बना ही नहीं, ये आयंस में ही टूट गया। CH3CO माइनस Ba2+ डालोगे तो कोई प्रेसिपिटेट बना ही नहीं। प्रेसिपिटेट नहीं बना मतलब वो उसी फॉर्म में है, CH3CO माइनस एंड Ba2+।
दिस इज नॉट अ प्रेसिपिटेट, एसीटेट का ये आपने बस नहीं लिखते हैं हम लिखाया लोग, इसको था। लिखो ही मत। तो सर ये कोई टेस्ट वो एसीटेट का नहीं लिखा था, लिख लो। हाँ लिखाया ये टेस्ट नहीं था। हुआ, मतलब एक तरीके से लिखाया था क्या, देख लो, अगर लिखाया नहीं तो लिख लो ऑल एसीटेट्स आर सॉल्युबल। ये मैंने इसलिए एक्सेप्ट ये सिल्वर, सिल्वर पार्शली HG भी सॉल्युबल लिखाया बोला था, था। नहीं तो लिख लो इसको। हाँ एच जी, हाँ ठीक है, तो एच जी भी आ गया, मैंने दिखा दिया एच जी भी, एजी वाला भी सॉल्युबल है। बाकी जितने एसीटेट्स हैं, ये कोई टेस्ट तो नहीं है, बट अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा, कभी कभी नहीं होना भी एक टेस्ट ही है ना यार, तुम सब कुछ डालो, तुमको मजा आ रहा है, बोल रहा BA2 डाल के देख लेते हैं, एसीटेट है तो कुछ नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। सर आपने क्या बोला, क्या ऐड करना है, क्या पॉइंट लिखना? ये पॉइंट अगर मैंने पता नहीं लिखाया कि नहीं, बट ऑल एसीटेट्स आर सॉल्युबल। सर लिखाया है ये तो। हाँ तो देखो वही सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी जो लिखाया है ना उसको आगे रखो, वो सब टेस्ट में खुद ही काम आ जाएंगे, उसको बार बार देखते रहो, उसका तो एक नोट ही बना लो, इसलिए मैंने पहले वहीं से स्टार्ट किया है। एक्सेप्ट मैंने बताया था Ag+ का सॉल्ट, Hg2+ का, ठीक है, तो उसे मैंने पहले लिखा दिया है। चलो आगे बढ़े। यस सर। चलो तो ये पूरा टेस्ट खत्म हो गया, आपको बस इतना ही याद रखना है। चलो नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट रेडिकल इज H2O3 2-, थायोसल्फेट, और Na2H2O3 को बोलते हैं हाइपो, ठीक है। अच्छा इसमें Gr मतलब ग्रुप रिएजेंट डालोगे तो क्या बनेगा, ये हम लोग पहले कर चुके हैं। ये H2H2O3 बनेगा जो डिकम्पोज कर जाएगा किसमें, ठीक है। सल्फर के बारे में याद है, देखो किताबों में अलग अलग टाइप का देखोगे, कभी कभी देखोगे येलो व्हाइट प्रेसिपिटेट, हाँ कभी कभी ये देखोगे, बट इनिशियली ये व्हाइट प्रेसिपिटेट विच टर्न्स टू रोम्बिक सल्फर ऑन स्टैंडिंग। अगर याद हो तो हम लोग सल्फर का हीटिंग इफेक्ट देखे हैं, कूल करने से धीरे धीरे पूरा येलो में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये पहला टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट टेस्ट में आता है। अच्छा इधर देखो, देखो सबसे क्या ये बनेगा, Ag2H2O3 बनेगा, दिस इज द व्हाइट प्रेसिपिटेट, हाँ, और ये ऑन स्टैंडिंग, हाँ ये किस में कन्वर्ट होता है, Ag2S, एंड Ag2S का कलर ब्लैक। इसी में अगर एक्सेस डाल देते हैं, याद आ रहा है सबको कॉम्प्लेक्स का नाम, मतलब फॉर्मूला, ये हम लोग पहले कर चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जितनी बार देख सको, ये बनता है सॉल्युबल, सर वो ट्वाइस होगा ना? नहीं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में यही था, AgH2O3 था, चेक करो तो यही था। H2O3 ट्वाइस नहीं होगा सर? सर 2 माइनस का ट्वाइस -4 और +1 -3 ना सर, एक से थोड़ी होगा। हाँ सर।
रुको रुको, कौन सा बोल रहे हो? ओह ये वाला, हाँ सॉरी सॉरी, वो मैं भूल गया, सॉरी सॉरी। सॉरी सॉरी। ठीक है, और इसको फिर से 3 माइनस और 5 बॉयल, माइनस दोनों थे ना? हाँ इसको फिर से बॉईल करेंगे तो क्या मिलेगा? G2S का ब्लैक। क्या ये क्लियर है? चलो नोट कर लिया, आगे बढ़ूं? यस सर। है ना? अच्छा, उसके बाद थर्ड है S2O3 2 माइनस में डाल दो Ba2 प्लस, तो ये बनेगा BaS2O3 वाइट। S2O3 2 माइनस में डाल दो Pb2 प्लस, इसको भी याद है, इसको भी ऑन स्टैंडिंग किस में कन्वर्ट हो जाता था? या थोड़ा बॉयल या ऑन स्टैंडिंग लिखता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पीबीएस, पीबीएस ब्लैक, एस, हाँ सॉरी। है ना? देखना S2O3 2 माइनस के रिएक्शंस देखो, जहां लिखा है उसको देख भी लो एक बार। ठीक है, ये भी हो गया, ये सब है। अच्छा ये हाँ, S2O3 2 माइनस में सबसे पहले हम लोग Cn माइनस डालते हैं ये बनाएगा SCN माइनस प्लस SO3 2 माइनस, और इसमें डाल दो फिर FeCl3, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है, कॉम्प्लेक्स। ब्लड रेड, किसी को ये याद आ रहा है Fe3 प्लस के साथ क्या होता था पहले? नहीं याद है? पहले हम लोग किए हुए हैं सल्फर वाले ग्रुप में, पहले डार्क वायलेट, डार्क वायलेट बनेगा, ये फर्दर Fe3 प्लस के साथ रिएक्शन करता है अलग हो जाएगा। और ये Fe2 बन प्लस जाता था। मिलेगा और हाँ S4O6। हाँ वेरी गुड, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ
सही हो गया यस है ना? सर लास्ट रिएक्शन में उसमें हाँ बोलो क्या? कलर चेंज होता है क्या? वॉल्यूम नहीं से कोई और? हाँ कलरलेस हो जाता है, Fe2 प्लस कलरलेस सॉल्युबल कलरलेस। ठीक है, ये जो भी मुझे याद नहीं आ रहा है देख लेना। Cu2 प्लस डालते हैं, जो भी टेस्ट, ये क्या बनता है? Cu2H2O3 और इसमें जब एक्सेस डालते हैं तो कॉम्प्लेक्स का कलर याद आ रहा है? सॉरी कॉम्प्लेक्स Cu6 बहुत ही खतरनाक था, H2O3 5 4 माइनस। अच्छा ये क्या बनता है? ये रिएक्शन याद रखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। H2O3 minus 2 minus is used as anti-chlor। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिखा दिया हूं। हाँ ये क्या करता है बेसिकली, क्लोरीन एक ब्लीचिंग एजेंट है, क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट है, तो अगर तुमको कहीं क्लोरीन को रिमूव करना है H2O3 2 माइनस, ये रिएक्शन याद रखना, HSO4 माइनस प्लस Cl माइनस बना देगा। इट इज रिमूव, इट इज एन एंटी क्लोर बोलते हैं इसको। ठीक है, अच्छा ये कोई कंफर्मेटरी टेस्ट तो ऊपर वाले थे, ये सब कुछ अलग से देख लो। अच्छा H2O3 2 माइनस प्लस I2 क्या होता है? सॉरी I माइनस I2 plus S4O6 ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज याद रखना, इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि कभी कभी तुम देखोगे ना कि I3 माइनस यूज हुआ है, मतलब रिएक्शन में I3 माइनस है। उसका रीजन ये है, कभी कभी ये भी रिएक्शन देखोगे, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। बेसिकली ये क्या होता है, अच्छा ये हम लोग ने गलत, Na2H2O3 प्लस I2 होता है ना, सॉरी I2 होता है ना? हाँ सर, I2 होता है और NaI बनता है, हाँ सॉरी NaI प्लस NaS4O6। हाँ ये बनता है, हाँ ठीक। अच्छा इधर देखो, कभी कभी ये I3 माइनस भी देखोगे, ठीक है, I3 माइनस, तो उससे कंफ्यूज मत करना। होता क्या है, I2 इज इनसॉल्युबल इन वाटर। I2 थोड़ा पानी में इनसॉल्युबल है, तो उसीलिए हम लोग करते क्या हैं, हम लोग अब I2 तो इनसॉल्युबल है, तो I2 के साथ अगर रिएक्शन कराना है तो हम लोग उसको थोड़ा Ki के साथ मिला देते हैं, एक्वस Ki के साथ। इससे क्या बनता है, Ki3 माइनस, हाँ K प्लस और I3 माइनस बन जाता है, और फिर ये I2 को I3 माइनस के फॉर्म में लेकर के रिएक्शन करा लेते हैं। मेरा मेन पॉइंट ये है कि आप कंफ्यूज मत करिएगा, कभी कभी आप I3 माइनस को भी देखोगे, डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। बिकॉज I2 ऐसे पानी में नहीं जाता है, इट इज थोड़ा इनसॉल्युबल है, तो उसको पानी में डालने के लिए थोड़ा उसको आयनिक फॉर्म में लेना पड़ेगा, तो हम लोग उसको I3 माइनस के फॉर्म में उसको ले जाते हैं, और फिर वही सेम रिएक्शन होता है।
सर हाँ बोलो। सर आपका मतलब I2 की जगह KI3 लिखा हो सकता है। हाँ वही बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत करना, मतलब रिएक्शन से कंफ्यूज नहीं करना, वही बोल रहा हूँ। हम लोग कभी कभी तुम देखोगे I3 माइनस लिखा हो सकता है, तो बेसिकली वो वही रिएक्शन चल रहा है, I2 को उस फॉर्म में लेकर के कन्वर्ट करते हैं। चलो आगे बढ़ूं, हाँ है ना। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट वाले पीबी। अच्छा हाँ, एक और था, ये सबको याद आ रहा है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स बनाता था इसके साथ। ये याद आ रहा है, इसमें कॉम्प्लेक्स बनाता था NiEN वायलेट। वायलेट कलर ये भी हो गया। अच्छा एक और चीज देख लो, H2O3 2- is a reducing agent। ठीक है, अच्छा ये सब याद रखना, Fe3+ के साथ I2 के साथ ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, S4O6 2-। और इन सब के साथ किसमें कन्वर्ट हो रहा है, SO4। अच्छा क्या रीजन होगा, रीजन क्या होगा, दीज आर, ऊपर वाले क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, दीज आर mild oxidation, these are strong। अच्छा इसका स्ट्रक्चर H2O3 2- का, क्लियर है। यस अच्छा इसका इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे कि नहीं, बनेंगे सर। बनेंगे ना। यस सर, ऑक्सीजन चार्ज ट्रांसफर होगा। ये भी तो होगा, ठीक है। Which resonating structure is more stable? फर्स्ट क्यों, चार्ज ज्यादा है, बॉन्ड्स कंप्लीट है। उसमें क्या हो रहा है, फिर से बोलो। नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हो गया और इसमें कम है। अच्छा एक चीज बताओ, रुको रुको रुको, एक चीज बताओ, तो यहाँ पर देखा गलती की। हाँ मुझे एक चीज बताइए, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ज्यादा स्टेबल होता है कि सल्फर पे ज्यादा स्टेबल होता है, विच इज मोर एसिडिक, सल्फर H2O ज्यादा एसिडिक होता है कि H2S ज्यादा एसिडिक होता है, H2S ना। अब आप लोग का आंसर क्या है, 1 ज्यादा स्टेबल है कि 2 ज्यादा स्टेबल है, 2 ज्यादा स्टेबल। 2 ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। बट ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। अरे यार जब एलिमेंट्स सेम ग्रुप के रहते हैं तो साइज होता है ना डोमिनेटिंग फैक्टर, भूल गया क्या। ऑर्गेनिक में तो पूरा चिल्ला चिल्ला के सर बोलते होंगे,
डाउन द ग्रुप साइज इज इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन और सल्फर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उतना डिफरेंस नहीं है जितना कि साइज का फैक्टर डोमिनेटिंग है। सल्फर का साइज बड़ा है ना, समझ। है ना। चलो आपको बताओ, कोई ये भी खत्म हुआ पूरा टेस्ट? मेरे ख्याल से इसमें कुछ बचा तो नहीं है। आगे बढ़ूं? यस सर। अच्छा, वहां पर एक चीज मैं भूल गया, वो जो रिएक्शन था ना उसमें, वो रिएक्शन जो था ना Ag प्लस वाले में, उसमें एक चीज नोट करना, तो मतलब तुम लोग वहीं पर नोट कर लेना। तो ये पहले क्या बनता है, उसी के ऊपर एक चीज लिख लेना, ठीक है, और इसको छोड़ दिया जाए ऑन स्टैंडिंग। अच्छा, इसमें एक चीज लिख लेना दिस रिएक्शन इज फास्ट एंड दिस रिएक्शन इज स्लो। देखो यार, बेसिकली इसका कलर अब क्या है, इसको कोई लोग लाइट येलो, मतलब येलोइश व्हाइट प्रेसिपिटेट ही बोलता है, थोड़ा जैसा है, और व्हाइट प्रेसिपिटेट भी है, वो तुम लोग को थोड़ा हिंट्स देखने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट देखो क्या है, इसमें क्या होता है, अब जो बोलना चाह रहा हूं, यहां पर कभी कभी क्वेश्चन आता है, ये जो पहला रिएक्शन है ये बहुत फास्ट चल रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है, और दूसरा रिएक्शन स्लो हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें थोड़ा सा तुमको कलर ट्रांजिशन दिखाई पड़ेगा। स्टार्टिंग में अगर मान लो तो मैं पेल येलो मान लेता हूं, पेल येलोइश व्हाइट वाला, तो तुमको क्या दिखाई पड़ेगा, पहले ये थोड़ा येलो, येलो किसके कारण है, येलोइश या व्हाइट, येलोइश व्हाइट रख लो, किसके कारण रहेगा वो कलर, Ag2S2O3। उसके बाद तुमको थोड़ा कलर दिखाई पड़ेगा ऑरेंज, उसके बाद दिखाई पड़ेगा ब्राउन, और फाइनली दिखाई पड़ेगा ब्लैक। अच्छा, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, व्हाट डज दीज रिप्रेजेंट, आर दीज एनी कंपाउंड्स, आर दीज एनी कंपाउंड? नो सर, एनर्जी कम Transition ज्यादा होगा तो हाँ, दीज आर, हाँ ये देखो इंपॉर्टेंट क्या है, ये कंपाउंड्स नहीं है। हो क्या रहा है, Ag2S2O3 जल्दी बन रहा है और Ag2S धीरे धीरे बन रहा है, तो कोई एक पर्टिकुलर मोलर रेशियो होगा जहां पर Ag2S2O3 का कलर येलो से तुरंत तो ब्लैक जा नहीं रहा है, तो येलो में जब धीरे धीरे वो ब्लैक का ट्रांजिशन जाते समय ये बीच में कुछ कलर चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। दीज आर नॉट कलर ऑफ एनी कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड। बट एट, हो क्या रहा है, Ag2S2O3 येलो प्लस बीच में थोड़ा ब्लैकिश टिंज आते जा रहा है, आते जा रहा है। अब वो रिएक्शन बहुत स्लो है, पूरी एक बार में ब्लैक नहीं होता है, तो उनका जो मिक्सचर है ना बीच में, ये ऑरेंज और ब्राउन का तुमको दिखाई पड़ेगा ट्रांजिशन। बट एट सम इंटरमीडिएट स्टेज, अरे Ag2S2O3 से Ag2S के उसमें है ना, स्टेप में। हाँ इस पर्टिकुलर, तो कभी अगर तुमको किसी भी पैराग्राफ में ये लाइन आया कि एक पर्टिकुलर रेडिकल था, वो कलर्स, सीरीज ऑफ कलर चेंजेस शो किया, एकदम दिमाग में बैठा लेना H2O3 2- होगा। अगर ये लाइन आ गया ना कि सीरीज ऑफ कलर चेंजेस, तो ये बहुत बड़ा हिंट है कि वो H2O3 2- होगा। सबको समझ में आया क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है? ऑरेंज और ब्राउन बीच, ऑरेंज और ब्राउन बीच में कोई कंपाउंड्स नहीं है, कंपाउंड तो Ag2S2O3 है, जो व्हाइट बोलो या लाइट येलो, ऐसा ही कुछ रहता है थोड़ा सा, और ब्लैक वाला। लेकिन बीच में जो बन रहा होता है ना, एक स्टेप बहुत जल्दी चल रहा होता है, एक स्टेप बहुत स्लो चल रहा होता है, तो इनके मिक्सचर ऑफ कलर्स आ जाते हैं।
अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट याद आ रहा है ना सबको? ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा तो क्या बोलोगे? वो बता दिया था ना तुम लोगों को? हाँ सर। -2 हाँ, और +2 और -6। हाँ हाँ, -2 और सॉरी -2 और +6। चलो आगे बढ़ो। सर एक मिनट। हाँ लिख। सर है ना? और ये रिएक्शन जो एक्सेस वाला डालते हैं, याद है? दिस इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, ये भी लिखा दिया हूं पहले। वो जो कॉम्प्लेक्स बनता है। चलो आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा, अब इस पर आओ। सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन में देखो क्या करना है। ग्रुप रिएजेंट डालेंगे तो क्या बनेगा? सबसे पहले तो SO2 गैस। कलरलेस गैस है, सफोकेटिंग। ठीक है। अच्छा, दिस इज डिस्टिंक्शन फ्रॉम व्हाट? दिस इज डिस्टिंक्शन फ्रॉम सफोकेटिंग odor of burning sulfur। कार्बन डाइऑक्साइड से डिस्टिंक्शन। नहीं, हाँ मतलब सॉरी, रेडिकल में देखा जाए तो ये लिख लेना पॉइंट, दिस इज डिस्टिंक्शन फ्रॉम S2O3 2-। S2O3 2- में क्या बनेगा अगर ग्रुप रिएजेंट ऐड करेंगे तो? SO2 तो बनेगा, हाँ, बट एक प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। इसमें प्रेसिपिटेट नहीं बनता है, इसमें सिर्फ एक गैस बनेगा। ठीक है, ये अभी हम जस्ट देखे, ये एक प्रेसिपिटेट बनाएगा। चलो, इसके बारे में जल्दी से हम लोग कर चुके हैं बहुत सारा गैस। SO2 मैं लिखाऊंगा नहीं, बस टर्न्स लाइम वाटर, मिल्की। ये बताइए क्या होगा? एसिडिफाइड K2SO2 से क्या करेगा? कलरलेस। नहीं, KMNO4 को कलरलेस, को ग्रीन। ठीक है, रिएक्शन देख लेना, इतने सारे टेस्ट तो हम लोग कर ही चुके हैं। डिस्टिंक्शन फ्रॉम CO2। CO2 कुछ नहीं करता है। इसमें ग्रीन किसके कारण है? कॉम्प्लेक्स मालूम है ग्रीन? CRO। ये CR2SO4 बोलते हैं। हाँ, हो जाए तो बोलिएगा। चलो हो गया। हाँ सर।
यस सर। या अच्छा, अब इसके कुछ जो भी ये पॉइंट है, ये 5th पॉइंट चलते हैं। अच्छा, 2 पेपर अब देखे, एक हम लोग ने देखा स्टार्च आयोडाइड पेपर और एक देखा स्टार्च आयोडेट पेपर। इसके लिए स्टार्च आयोडेट पेपर यूज होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं बता रहा हूँ। देखो ये रिएक्शन होता है आयोडेट पेपर में, बेसिकली ये करते हैं IO3 माइनस, मतलब एक फिल्टर पेपर है, लैब में IO3 माइनस है, उसमें डुबा दो, थोड़ा सा उसके ऊपर स्टार्च स्प्रे कर दो, ये बन गया स्टार्च आयोडेट पेपर। और अब इसका रिएक्शन कराते हैं SO2 के साथ। अच्छा, अब IO3 माइनस जो है HiO3, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये बन जाता है I2। और I2 जो है वो स्टार्च पेपर को क्या कर देता है, एक्चुअली में SO2 जो है ना, वो खुद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा है। और I माइनस भी क्या है, SO2 वैसे क्या है, अगर हाँ, अगर SO2 वैसे देखा जाए तो इट इज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। एक्चुअली में तो ये दोनों है, लेकिन अगर पूछोगे सर ज्यादा SO2 ज्यादा क्या शो करता है, तो ये ज्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। प्राइम, इसका अपना नेचर अगर खुलकर आए। और I माइनस जो है ना, वो भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो I2 इवॉल्व ही नहीं हो पाता है। और I2 अगर इवॉल्व नहीं हुआ तो फिर वो टेस्ट नहीं आ पाता, इसलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्च आयोडाइड पेपर यूज करते हैं। क्लियर है? यस। I माइनस किसके लिए यूज कर पाएंगे आगे हम लोग देखेंगे, मतलब मैं जस्ट बता रहा हूँ, जस्ट अभी आ गया तो हम लोग देखना स्टार्च आयोडाइड पेपर यूज करेंगे आगे Br2 के लिए और Cl2 के लिए। These are now good oxidizing agents. These are good oxidizing agents. इनफैक्ट Cl2 का जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है ना, Cl2 का ऑक्सीडाइजिंग पावर लिख लो, पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऑर्डर का है। तो ये हम लोग आगे करेंगे, यहाँ पर हम लोग फिर स्टार्च आयोडाइड पेपर यूज करेंगे, लेकिन SO2 के लिए स्टार्च आयोडाइड नहीं यूज करके स्टार्च आयोडेट यूज करते हैं। सर आपने लास्ट में क्या लिखा है, वो एरो के ऊपर क्या लिखा है? मैंने बोला है SO2 एक्ट्स एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद लिखा है कि I माइनस जो है, अभी ब्रोमीन और क्लोराइड रेडिकल आएगा तो उसके लिए हम लोग टेस्ट करेंगे। I माइनस जो है ना, वो Br2 और Cl2 के साथ रिएक्शन करता है बहुत आराम से, ये तो हम लोग किए हुए हैं, ये तो याद है ना, ये रिएक्शन किए हुए हैं। तो अभी मैं वही बता रहा हूं कि आयोडाइड पेपर कब कब यूज करते हैं, जब गैस का नेचर खुद ऑक्सीडाइजिंग हो तो आयोडाइड पेपर। और गैस अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ज्यादा प्रॉपर्टी शो करता हो जैसे SO2, तो फिर आयोडेट पेपर। और क्लोरीन का लिख लेना, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑन द ऑर्डर्स ऑफ सेम एज K2Cr2O7 लिख लो। क्लोरीन ऑलमोस्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग है पोटेशियम डाइक्रोमेट जितना। आगे बढ़ू,
Yes, sir. अच्छा क्लोरीन ना सर? हाँ क्लोरीन Cl2 सबसे देखो F2 Br2 और F2 तो भाई बहुत आगे है, F2 तो सबसे स्ट्रांग है, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो ओजोन से भी ऊपर है। तुम लोग को मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का लिस्ट भी दे दूंगा, एक ऑर्डर। F2 तो सबसे ऊपर है ही, उसके बाद Cl2 और Br2 भी दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और Cl2 इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ K2Cr2O7 क्लोरीन। अच्छा अब इधर देखो, Ba2+ डालते हैं, ये सेकंड एक और टेस्ट है, तो ये बना लेता है BaSO3 व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब यहां पर एक खास बात है, BaSO3 व्हाइट प्रेसिपिटेट में एक खास बात है, ये जो BaSO3 है ना, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा फ्रॉम एयर। अभी जस्ट मैंने बताया सल्फाइड्स जो हैं वो खुद ही ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं, तो ये बना लेता है BaSO4, और ये भी एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है, लेकिन दोनों में एक डिस्टिंक्शन है, टेस्ट तो है ही, एक डिस्टिंक्शन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। BaSO3 में अगर तुम कोई डाइल्यूट HCl ऐड करोगे, एनी डाइल्यूट HCl या एनी डाइल्यूट एसिड, this becomes soluble, but BaSO4 is insoluble. Very important point. समझा? Yes, sir. पैराग्राफ में क्वेश्चन आएगा, radical gave a white precipitate, ठीक है, which remained insoluble in any dilute acid, सीधा दिमाग में आना चाहिए BaSO4। ये सब जो पॉइंट्स बता रहा हूं सीधा दिमाग में। प्रॉब्लम व्हाइट प्रेसिपिटेट में नहीं है, तुमसे पैराग्राफ में क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द व्हाइट प्रेसिपिटेट, BaSO3 और BaSO4, तो उनके बीच में ये डिस्टिंक्शन है। BaSO3 में याद रखना, इसमें ये सब यूज करेंगे, ब्रोमीन वाटर, H2O2, K2Cr2O7, BaSO4 बन जाएगा, बोथ आर व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। बट दोनों में एक अंतर बहुत इंपॉर्टेंट बता दिया, ठीक है, BaSO4 इज insoluble in any dilute acid। सर वो तीनों में BaSO4 बना। हाँ तीनों में BaSO4। सल्फाइड्स के, हाँ सल्फाइड्स के बारे में याद रखना, सल्फाइड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है इनमें, तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ब्रोमीन वाटर सब तो बहुत स्ट्रॉन्ग है H2O2 के साथ भी। वैसे तो ये दोनों करते हैं इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये ऑक्सीडाइजिंग भी है रिड्यूसिंग भी है, बट प्राइम नेचर अगर देखा जाए तो रिड्यूसिंग का ज्यादा है। सब पॉइंट्स लिखते जा सकते हो, प्राइम नेचर रिड्यूसिंग का ज्यादा है। बहुत सारी बातें बोल रहा हूँ, ठीक है ना, सब लिखते जाओ, आराम से नोट बनाओ इसका। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में तो सभी हैं, इसमें तो पूरा मार्क्स एकदम लाना ही है। सर रिड्यूसिंग का प्राइम है ना? सर एक बार पार्डन कर सकते हो आप? हाँ ये बोल रहा हूँ कि SO2 इज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग, बट इट्स प्राइम नेचर। प्राइम नेचर मतलब अगर उससे ज्यादा पूछा जाए, ज्यादा रिएक्शंस अगर तुम देखोगे, दैट इज ऑफ इट्स रिड्यूसिंग बिहेवियर, बट इट इज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। सर SO3 या SO2? तो एक ही चीज हुआ ना, SO2 को पानी में डाल दो, SO3, अरे यार SO2 गैस, जनरली गैस के साथ तो रिएक्शन कराते नहीं है ना, तो पानी में ही डालेंगे तो क्या बनेगा, H2SO3 बनेगा, मतलब सल्फाइड रेडिकल, एक ही बात है।
SO3 2 माइनस बोलो या फिर SO2 बोलो, सबसे कंफ्यूज मत हो, सब इनऑर्गेनिक में टर्मिनोलॉजीज हैं, बात तो एक ही है, H2O प्लस SO2 में ही रिएक्शन कराते हैं। सर बट प्राइमरी क्या है वो? प्राइमरी रिड्यूसिंग एजेंट। SO2 प्राइमरीली रिड्यूसिंग एजेंट है। H2O3 2 माइनस क्या है, वो भी लिखा दिया, H2O3 2 माइनस क्या है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑक्सीडाइजिंग। अरे H2O3 2 माइनस देखो क्या लिखा है, reducing agent, sir. रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे देखो लिखा रहा हूं, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इस सबसे थोड़ा होता है क्या है कि ठीक है, सब वाइट प्रेसिपिटेट, Done, sir. चलो आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अच्छा अब ये लिखो, SO3 2 माइनस रेडिकल है, इसमें एक्वस AgNO3 डाल दो, ठीक है, ये भी रिएजेंट है। इनिशियली नो चेंज as soluble complex is formed, और वो soluble complex है AgSO3 minus, this is colorless, लेकिन इसमें जब excess of AgNO3 डालते हैं तो Ag2SO3 बनता है, which is white, and when this solution is boiled, gray metallic PPT of silver,
ये समझा पूरा, याद रखना। एक्वेस AgNO3 में पहले AgSO3 माइनस कलरलेस, एक्सेस पास करते हैं AgNO3 का तो Ag2SO3 व्हाइट प्रेसिपिटेट, जिसको बॉईल करने पर Ag मिल जाता है। इसी Ag2SO3 में अगर SO32 माइनस एक्सेस पास करते हैं तो वापस मिल जाता है वही AgSO3 माइनस, जिसको बॉईल करने पर Ag मिल जाता है। सर मतलब इससे डायरेक्टली बॉईल करेंगे तो भी एजी मिल जाएगा? मतलब Ag2SO3 को, किसको? नहीं नहीं एजी वो जो कॉम्प्लेक्स है। नहीं नहीं, कॉम्प्लेक्स को पहले उसको प्रेसिपिटेट में कराना पड़ेगा तो ना बॉईल करने से होगा। वो नीचे, अच्छा वो हीट है, मतलब बस वो हीट हाँ कर वो देंगे। हीट, हाँ। नहीं सर, जो पहले AgSO3 माइनस जो बन रहा है कलरलेस एक्सेस AgNO3 डालने के पहले, उसके वो भी हीट करेंगे तो सेम होगा, Ag का पीपीटी मिलेगा। और हाँ AgSO3 हाँ वही माइनस का ना, पूछा मैंने। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वहां पर भी Ag बन जाना चाहिए। लिखा तो यही है, वहां भी बन जाना चाहिए। लिखा तो यही है। रुको तो, रुको जस्ट एक बार मुझे इसको एक बार चेक करने दो तो। हाँ Ag2SO3 बनेगा, यस ये भी ठीक है। Precipitate dissolves if sulfite ions are added in excess. हाँ यार ये तो दिया, यही दिया है, कॉपी कर लो इसको। Ag2SO3 बनेगा, the precipitate dissolves if sulfite ions are added in excess. अच्छा एक काम करो, सॉरी सॉरी, एक काम करो तो सब लोग, हाँ सॉरी सॉरी, ये इसको हटा दो बस, सॉरी सॉरी सॉरी। अब देखो जो बोल रहा हूँ, देखो तो, जो फर्स्ट नो विजिबल चेंज अकर्स SO3 2 माइनस में डाले बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ AgSO3 माइनस, ठीक है। Addition of excess of AgNO3, a white crystalline precipitate of Ag2SO3 is formed. Yes, this precipitate dissolves if sulfite ions are added in excess. Soluble, ये भी ठीक है। This precipitate dissolves, and on boiling the solution of the complex salt, gray metallic silver is obtained. Yes, yes, ठीक है, यही है। सर बीच का हटा देना। हाँ इसको हटा दो बस, बीच वाला, वो मैंने चेक कर लिया। सर किसको किसको हटाना है? हाँ वो बीच में जो लिखा था ये वाला पार्ट, यही, इसको पूरा कॉपी कर लो बस। ठीक है। अच्छा इसमें यहां लिख लो एक और चीज, ये जो Ag2CO3 है, दिस इज सॉल्युबल इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। And this is also soluble, dissolves in ammonia. इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है अमोनियम के साथ, तो मालूम ही होगा कौन सा फेमस कॉम्प्लेक्स बनता है, AgNH3 NH3 twice 2+। हाँ ठीक है, और इसमें SO2 गैस इवॉल्व होता है। यही थी।
आगे बढ़ूं? एक सेकंड। सर ये नया कॉपी। सर इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे इस क्या क्या चैप्टर में? इसका क्या क्या ये सब इससे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? क्वेश्चन या रोड मैप आता है, पैराग्राफ दे देता है। क्वेश्चन बहुत आसान है, मतलब बेसिकली अगर याद रहे तो ऐसी क्वेश्चन आता है जैसे कि एक सल्फाइट है, एक सॉल्ट है जो इसके साथ एक्वस AgNO3 के साथ, ऐसी जैसे मैंने लिखा दिया वैसे आ जाएगा। इट गिव नो कलर बट ऑन पासिंग एक्सेस इट गिव्स अ वाइट precipitate which is soluble in dilute HNO3. The precipitate also dissolves in ammonia forming a soluble complex C. तो वही पूछता है कि व्हाट इज द इनिशियल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड, यही सब। सर हाँ ओके। बोलो। सर वो SO2 Ag वो सब क्या है? वो इसके साथ रिएक्शन, जैसे इसमें Ag2SO3 प्लस नीचे लिख रहा हूँ, Ag2SO3 में H प्लस डाले ना HNO3, तो कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज कर गया, वो ये बना दिया। अच्छा। समझा? हाँ। देखो इस चैप्टर में एक चीज है याद रखना है, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ ये जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत लोग तो जानते हो क्या करते हैं, क्वालिटेटिव ही करते हैं, वैसे करना तो नहीं चाहिए, बट ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो इनऑर्गेनिक से थक गए तो आए सर गुरु मंत्र दीजिए, करें क्या? तो उनको बोला जाता है भाई एक काम करो, क्वालिटेटिव तो जरूर करके चला जाए, एक पैराग्राफ 12 नंबर का आता ही है, अब आएगा जनरली 8 नंबर का ऐसे आता है, और उसमें बहुत सारे रिएक्शन इनऑर्गेनिक के पी ब्लॉक के भी कवर हो जाते हैं, तो ऑलमोस्ट काम हो जाता है, लेकिन करना सभी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, करिए सब। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? यस अच्छा, इसके बाद ब्रोमीन वाटर हो गया ये वाला। हाँ, ये जो भी नंबर है याद नहीं आ रहा है, देख लिख लो। Pb2 प्लस एक्वस PbSO3 वाइट ये डिसॉल्व होता है डाइल्यूट HNO3। ठीक है, सेम काम क्या बनेगा? PbSO3 बॉइलिंग पे ही हो जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद वो क्या करते हैं, अब रिएजेंट है जिंक या एल्यूमिनियम लो और इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस H2SO4 मिला दो, और यहाँ पर H2S गैस रिलीज होता है। कॉपी करो, बता रहा हूँ इसके बारे में, एक्चुअल रिएक्शन ये है।
और फिर H2S गैस का टेस्ट कैसे कर लेंगे? लेड एसीटेट पेपर। तो इसका मतलब अगर सल्फाइड रेडिकल है तो तुम थोड़ा जिंक या एल्यूमिनियम लो, एसिडिक मीडियम में डालो, एक गैस इवॉल्व होगा, लेड एसीटेट पेपर को ब्लैक कर देगा। तो H2S का ना, हाँ बोलो, ये ठीक है? H2S का है ना वो टेस्ट? हाँ वो H2S का। अच्छा, इस पूरे में हो क्या रहा है, क्या हो क्या रहा होगा? जिंक और एल्यूमिनियम जो है, आप लोग को अगर मालूम हो तो H2SO4 के साथ जाएगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। हाइड्रोजन गैस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, and if hydrogen gas is a strong reducing agent, it will reduce sulfide to H2S. समझा क्या हुआ? हाँ सर। है ना, ये बेसिकली हो रहा है। और हम लोग फिर H2S गैस को टेस्ट कर लें। हो गया हो तो बोलो, आगे बढ़ूंगा, लिख दूंगा इसको। 1 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ूं। जिंक एल्यूमिनियम dilute H plus, H2 gas evolved, H2 is a strong reducing agent, अच्छा एक चीज बताओ, जिंक और एल्यूमिनियम तो NaOH के साथ क्या बनाएंगे? अगर मैं बेसिक मीडियम यूज करता तो क्या बनाते? हाइड्रोजन H2 ही बनाते हैं। हाँ वो भी तो H2 बनाते हैं, है ना, बट हम लोग बेसिक मीडियम यूज नहीं कर रहे हैं, क्या रीजन हो सकता है? अरे वो तो एम्फोटेरिक है, बेसिक में करो तुमको H2 ही चाहिए तो क्या बेस यूज करो कि एसिड यूज तो करो? पर SO3 भी रिएक्ट कर जाएगा ना SO3 के। नहीं, उसका सबसे बड़ा बेसिक मीडियम में H2S निकलेगा ही नहीं ना यार। H2S बेसिक मीडियम डाले हुए हो और H2S डाले हुए हो, तब तो ये थोड़ा सा HS माइनस बना देगा। और बाइसल्फाइड्स एसिड बेस सॉल्युबल, रिएक्शन हो जाएगा ना। हाँ एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, बाइसल्फाइड्स हैं सॉल्युबल। तो अगर बाइसल्फाइड्स तो कोई गैस है नहीं, तुम चाहते हो कि गैस निकले, तो गैस निकलने के लिए हम लोग ये करते हैं कि NaOH यूज नहीं करते हैं, जबकि रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो H2S नहीं रिलीज होगा। समझा? बाइसल्फाइड्स बन जाएगा और H2S नहीं बनेगा तो फिर वो हम लोग का टेस्ट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए भी डू नॉट यूज बेसिक मीडियम। नहीं तो हाइड्रोजन अगर पर्पस होता, बस हाइड्रोजन निकालना है, तब तो भाई जिंक एंड एल्यूमिनियम और एम्फोटेरिक मेटल्स दोनों के साथ रिएक्शन करें, दोनों के साथ हाइड्रोजन बनाएगा। नोट कर लो। और H2S गैस थोड़ा इवॉल्व करने में दिक्कत करेगा बेसिक मीडियम, तो हम लोग का टेस्ट ही नहीं हो पाएगा।
और लास्ट लिख लो SO2 प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस, इसका कलर येलो, और इसका कलर ग्रीन। अच्छा, ग्रुप 1 में देखो तो हम लोग सब कंप्लीट कर लिए ना, देखो तो ग्रुप 1 में सब कंप्लीट हो गया ना। CO3 माइनस हो गया, H2O3 कोई मिस नहीं किया उन्होंने, NO2 माइनस हो गया, एसिटेट हो गया, हाँ सर, हो SO3 गया माइनस ग्रुप कर वन दिया, सर। सब हो गया ना। हाँ तो ग्रुप 1 कंप्लीट है, हम लोग ग्रुप 2 में जा रहे हैं। NO2 माइनस मेरे ख्याल से कोई मैंने मिस नहीं किया है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू ग्रुप 2। सिलेबस में ग्रुप 1 वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है, अब ग्रुप 2 में जा रहा है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ ही जाते हैं। टारगेट 4 का था, कम से कम 3 तो हो ही मतलब गया है। आप चलो 1A का पूछ रहे थे ना, 1A हाँ खत्म हो ग्रुप 1 गया। है, हाँ ग्रुप 1 है, पूरा हो गया ना। हाँ सर। हाँ ग्रुप 1 है। अब हम लोग ग्रुप 2 वाले सब ग्रुप में जाएंगे, वो वाला, ये वाला ग्रुप 2, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, NO3 माइनस और ऑक्सीलेट, ठीक है। इसमें सबसे पहले आओ ग्रुप टू Cl ए ना। माइनस। हाँ ग्रुप 2 है। सर ये 4 ग्रुप के साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद, हाँ इसके बाद ये 4 ग्रुप के बाद ये अनायन बेसिक रेडिकल्स वाले खत्म हो जाएंगे, मतलब तुम्हारा ये, उसके बाद तुम्हारे सिलेबस में बस बच जाएगा कैटायनिक रेडिकल्स। उसके भी कम से कम 8 हैं, तो 2 क्लास समझो हो जाए। एक क्लास में कम से कम 4 होता है, 4 एक क्लास में हो जाता है, ठीक है। चलो Cl माइनस चल लेते हैं, आज अभी भी समय है हम लोग के पास। हम लोग ग्रुप 2 में चले गए, ठीक है। सबसे पहले मैं F माइनस लास्ट में बताऊंगा, पहले Cl माइनस देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट वाला है। ग्रुप रिएजेंट यहाँ क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H प्लस, HCl गैस, पंजेंट स्मेलिंग। अच्छा, और साथ में क्या बनेगा यहाँ पर, याद आ रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम में क्या बनता है, HSO4 माइनस, ठीक है। खैर इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी चलो। उसके बाद ग्रुप रिएजेंट ये हो गया, दिस इज योर ग्रुप रिएजेंट। अच्छा, जो HCl गैस है इसको कैसे टेस्ट कर लेंगे। HCl गैस है तो ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेगा, रेड। रेड। तो एक तो HCl है, ब्लू लिटमस पेपर सामने ले आओ, रेड हुआ तो इसका मतलब एसिडिक गैस है। लेकिन अभी और भी टेस्ट बाकी हैं, चेक करते हैं अभी और कौन कौन से टेस्ट हैं। अच्छा, अमोनिया प्लस HCl लाओगे तो ये भी एक टेस्ट ही है। वाइट फ्यूम्स। हाँ व्हाइट फ्यूम्स बनता है, मतलब ये भी है। अमोनिया का बॉटल थोड़ा ले आओ गैस के सामने तो व्हाइट फ्यूम्स बनेगा। HCl डिप्ड इन अमोनिया, HCl का मतलब बस लिखने के लिए वो सब। ग्लास रॉड लेते हैं, उसको डिप ग्लास कर देते रॉड हैं। को डिप करते हैं। हाँ ग्लास रॉड लेकर, वो लिख नहीं पाया तो बता दिया, ठीक है ना। वो सब बस लिखने के लिए है, वो सब अपना समझ आना। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग Cl माइनस का एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, एक्वस AgNO3 ले आओ यार। तो ये क्या मिलेगा तुमको, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट। and this white precipitate is soluble
मैं इसके बारे में तो खैर बताऊंगा एक साथ बाद में। एक्वस केसीएन, एक्वस एंड हाइपो। सब सर ये सारे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना? हाँ, AgNH3 के साथ क्या कॉम्प्लेक्स बनाता है? ये तो AgNH3 2 AgNH3 प्लस। तो हाँ, आए। AgNH3 2+। एक्वस केसीएन के साथ क्या बनेगा? Ag, AgCN twice minus। हाँ, CN twice माइनस, वेरी गुड। और हाइपो के साथ तो अभी हम लोग जस्ट देखे हैं, वो जो बहुत भयानक AgS2O3 2,3 माइनस का कॉम्प्लेक्स, वेरी स्टेबल, हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ये नोट कर लिया? हाँ सर। अच्छा, एक चीज देख लो यहाँ पर, मैं एक चीज तुम लोग को यहीं पर एक बता देता हूँ। एक्चुअली में आगे आएगा I माइनस और Br माइनस, ठीक है? I माइनस का भी एक टेस्ट है, AgBr बनना, पे लो। आयोडाइड का एक टेस्ट है, AgI बनना, पे ले लो। इसका है व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो वो तो तीन कॉमन आएगा। खैर हम लोग को वो आता भी है, बट एक कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं यहीं पर एक चार्ट बना देता हूँ, ताकि मुझे बार बार वो पॉइंट जो वहां एक्सप्लेन करना पड़े। अभी हम लोग AgBr AgI कर नहीं रहे हैं, बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे एक चीज बताओ सब लोग। अच्छा, कोल्ड NH4OH मतलब अमोनिया सोल्यूशन, ठीक है ना? कोल्ड NH4OH है, हॉट NH4OH। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए सबसे पहले, NH3 के साथ कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है? AgNH3 twice। AgNH3 2+। CN माइनस के साथ बनता है AgCN2 माइनस। और उसके साथ जो भी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है? अब मैं तुम लोग को एक चीज यहां बता दूं, ये A, मान लो ये B, ये C, सबसे स्टेबल कौन सा होगा? सबसे स्टेबल, इसका जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स है, B सबसे सबसे स्टेबल B। रीजन, CN माइनस कौन सा लिगेंड है हम लोग किए हुए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में? Strong CN माइनस कौन सा strong लिगेंड है है? और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो तो back C तो सबसे duration ऊपर आ वाला। गया। हाँ, उसके बाद होता क्या है, B के बाद आता है C। इसका रीजन है चलेशन, C में चलेशन बनेगा।
और लास्ट में ए, जबकि अमोनिया स्ट्रांग है, लेकिन सी वाला याद रखना, मैं बता दिया रीजन, सी वाला अमोनिया भी स्ट्रांग लिगेंड है बट उसको नहीं हरा पाता है बिकॉज यहाँ चलेशन फैक्टर डोमिनेट कर जाता है। इट इज अ वेरी हाई स्टेबल कॉम्प्लेक्स, जबकि Cn- को हरा नहीं पाता है। अब मुझे एक चीज बताइए, AgCl, AgBr और AgI में सबसे ज्यादा पानी में कौन सॉल्युबल है? सॉरी, सबसे ज्यादा पानी में इनसॉल्युबल कौन है? AgI AgI ना, AgI। अरे फजान रूल लगा लो, I माइनस में, हाँ I माइनस में, हाँ फजान रूल भी क्या बोलता है, I माइनस में पोलराइजेशन ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। अच्छा, ज्यादा सॉल्युबल का क्या मतलब है? ज्यादा इनसॉल्युबल तीनों है, ध्यान से सुनना, तीनों अगर इनसॉल्युबल हैं तो इसका मतलब AgI सबसे स्टेबल इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है। अरे सबसे ज्यादा Ag प्लस को I माइनस बहुत पसंद है, यही इसका मतलब हुआ ना, उसको खींच करके इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना दिया। तो अब सबको तुमको कॉम्प्लेक्स का लालच देना है, अमोनिया का लालच देना है। सबसे वीकर इनमें से कौन है? सबसे वीकर कौन है? AgNH3 नहीं, इन AgCl, AgBr, AgI में सबसे AgCl। तो AgCl को तोड़ना बहुत आसान है, ये सब में सॉल्युबल हो जाते हैं, ये सब में सॉल्युबल हो जाते हैं। कोड में अभी जो मैंने जस्ट लिखाया ये लाइन, ये सब में सॉल्युबल है। देखो सिंपल सा बात है, Ag को Cl छोड़ करके उसको दिखाना है, लालच दिखाना है कि भाई तुम प्रेसिपिटेट छोड़ो और तुमको यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स दिखा रहे हैं। तो अब अगर जिसका जितना ज्यादा एफिनिटी है, Ag प्लस हैज गॉट वेरी हाई एफिनिटी फॉर I माइनस बिकॉज अच्छा खासा इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना रहा है, तो उसको छोड़ के आना है तो आपको कॉम्प्लेक्स में भी दम रखना पड़ेगा, तब जाकर के सॉल्युबल होगा। AgBr का हालत क्या है? AgBr बोलेगा भाई मैं कोल्ड वाले में तो जाऊंगा नहीं, इट इज इनसॉल्युबल। बोलता है कोल्ड रखोगे तो मैं जाने वाला नहीं हूं अमोनिया के साथ, थोड़ा सा अगर हॉट कर दोगे तो फिर मैं Br को छोड़ करके कॉम्प्लेक्स बना लूंगा। और लॉजिक ये बता रहे हैं कि अगर वो अमोनिया के साथ बना लिया है तो Cn- के साथ तो बनाएगा ही, ठीक है, और Na2H2O3 के साथ भी बनाता है। अब ऑब्जर्वेशन है, AgI देखो क्या सब करता में है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, हाँ सब में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है। HNO3 का बताऊंगा क्या है। AgI क्या करता है, ये सबसे ज्यादा बांध के रखा हुआ है, ये तो भाई कोल्ड में भी नहीं जाता है, हॉट में भी इनसॉल्युबल है। मतलब आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये AgCl, AgBr, AgI किस समय डिसॉल्व होते हैं? AgI इज इनसॉल्युबल इन कोल्ड अमोनिया सोल्यूशन एज वेल एज इन हॉट अमोनिया सोल्यूशन। ये अगर सॉल्युबल होता है तो इन्हीं दोनों में। सर वो फोर्थ वाला आपने NaOH लिखा है ना? पहला लिखा है कोल्ड NH4OH, दूसरा कॉलम हॉट NH4OH, उसके बाद Na2H2O3, फिर NaCN और फिर लास्ट कॉलम डाइल्यूट HNO3। अब उसका बताने वाला हूँ। वो डिफरेंशियल साइज वो सिर्फ पानी के लिए था, हाँ बोलो। साइज डिफरेंस वाला था वो बस पानी के लिए था। हाँ, AgCl, AgBr, AgI में मैं ये बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा इनसॉल्युबल AgI, ठीक है। AgI सबसे ज्यादा इनसॉल्युबल, इसका मतलब क्या है? Ag प्लस और I माइनस सोल्यूशन में रहना ही नहीं चाह रहे हैं, मैक्सिमम मॉलिक्यूल बोल रहे हैं भाई मैं जाऊंगा ही नहीं, मेरा KSP बहुत लो है, आई हैव गॉट अ वेरी लो KSP, ठीक है। पर मेरा मतलब था वो साइज डिफरेंस से देखते थे वो सिर्फ पानी के लिए था ना। हाँ, पानी के लिए था। तो अब इन सबको डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये क्लियर है सबका। और ये लिख लेना। अच्छा, AgCl को अगर सॉल्युबल होगा क्या HNO3 में? आयनिक लगाओ तो। अच्छा एक चीज बताओ तो, AgCl मान लो ये टूट रहा है Ag प्लस और Cl माइनस में, अगर इसमें मैं H प्लस डालूं तो ये H प्लस Cl माइनस को कंज्यूम करेगा, क्या रिएक्शन आगे जाएगा क्या? पीछे जाएगा, पीछे जाएगा। पीछे आगे में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा यार, HCl तो फिर से टूटे ही रहेगा ना, H प्लस और Cl माइनस। अरे HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वो बस वो दिखता है, आंखों को धोखा दिखता है कि भाई HCl बना, अरे HCl पानी में H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर
इन सब में किसी में कोई चेंज नहीं है। सर आप वापस बता सकते हो इंपॉर्टेंट चार्ट, हाँ बता रहा हूँ। HNO3 वाला? AgCl आयनिक के हिसाब से मान लो AgCl थोड़ा सा पार्ट टूट के बैठा हुआ है Ag प्लस और Cl माइनस, तुमने डाल दिया ऊपर से H प्लस। ऐसा लगता है कि सर H प्लस तो Cl माइनस को खींचेगा, Cl माइनस को खींचेगा तो आगे जाएगा, सिस्टम और ज्यादा सॉल्युबल होगा। लेकिन यार Cl माइनस जब सिस्टम से हटेगा तो ना सॉल्युबल होगा। HCl तो बना और फिर से टूट गया। क्या Cl माइनस के कॉन्सेंट्रेशन में कोई फर्क आया है क्या? नहीं। तो कोई चेंज नहीं होगा, इट इज सॉल्युबल। समझा? हाँ। स्ट्रॉन्ग HNO3 वगैरह डालेंगे तो हो जाएगा ना फिर? क्यों कॉन्ग में भी क्यों? कौन? कॉन्ग में भी क्यों? अच्छा इसमें सपोज मान लो AgF होता तो ये सॉल्युबल होता कि नहीं? AgF वैसे पार्शियली सॉल्युबल है, बट मान लो अगर मुझे AgF को करना है, AgF टूटता है Ag प्लस और F माइनस, F माइनस और H प्लस मिलकर के क्या बनाएगा? HF। HF इज अ वीक एसिड, तो तुम HF बनाओगे तो भाई वो सॉल्युबिलिटी को थोड़ा बढ़ाएगा। क्या ये समझ में आया सबको? जो हाँ सर समझ। तुमको जब तक तुम उस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस को कम नहीं करोगे तब तक रिएक्शन क्यों आगे जाएगा? HF इज अ वीक एसिड, मतलब H प्लस के H प्लस डाले तो F माइनस के 100 मॉलिक्यूल में से मान लो उसने 20 मॉलिक्यूल को बांध दिया, किस फॉर्म में उसने अटैच कर लिया? HF। तो ठीक है भाई, उसकी सॉल्युबिलिटी फर्क पड़ेगी। अलग बात है सॉल्युबिलिटी वहां पर बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज AgF ऐसे ही सॉल्युबल है तो आएगा नहीं क्वेश्चन। बट मैं ऐसे अगर बताना चाहूं तो AgCl, AgBr, AgI किसी में प्रेसिपिटेट में सॉल्युबल नहीं है। चार्ट याद रख लेना, टिक का मतलब सॉल्युबल, बाकी क्रॉस का मतलब इनसॉल्युबल। सर बस एक बार वापस बता दीजिए ना कि AgI सबसे कम सोल्यूबल क्यों होता है? सबसे ज्यादा पोलर, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें है? I माइनस। I माइनस फजान रूल के हिसाब से मैक्सिमम पोलराइजेशन। सर लास्ट वाले में क्वेश्चन था AgNO3 बनेगा तो फिर भी फर्क पड़ना चाहिए ना सॉल्युबिलिटी में? क्यों AgNO3? AgNO3 भी तो टूटेगा। AgNO3 तो सॉल्युबल है और नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। ओके सर, है ना? मतलब अच्छा उसका I भी माइनस, HCl जैसा केस हो जाएगा ना कि हाँ मतलब एग्जिस्ट करेंगे। हाँ यस सर। है ना। I माइनस का मैक्सिमम पोलराइजेशन, मैक्सिमम पोलराइजेशन तो अकॉर्डिंग टू फोडान रूल सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें है? AgI। सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें है, और जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है वो सबसे ज्यादा पानी में इनसॉल्युबल होगा। और जो जितना पानी में इनसॉल्युबल है उतना ज्यादा उसको डिसॉल्व करने के लिए आपको जो कॉम्प्लेक्स बनाना होगा बहुत स्टेबल दिखाना पड़ेगा। मतलब वो अपना प्रेसिपिटेट छोड़ के कॉम्प्लेक्स बनाने आए तो जरूर उसको लालच दिखना चाहिए। सबसे स्ट्रॉन्ग NaCN है, NaCN में सब सॉल्युबल है। अमोनिया सबसे नीचे है, तो अमोनिया में देखो AgCl तो हो गया, लेकिन AgI तो हॉट में भी नहीं हुआ, कोल्ड में भी नहीं हुआ, दोनों में नहीं हुआ। AgOH वाला वो कॉम्प्लेक्स वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। हाँ सबसे स्टेबल ये बताया था ना, सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स AgCN2 माइनस वाला। वो NaOH में जो NaOH कहाँ डाला? कहाँ का? अरे NaCN डाला है, NaOH नहीं डाला है। अच्छा। पहला है कोल्ड NH4OH, दूसरा है हॉट NH4OH, तीसरा है कॉलम Na2S2O3, चौथा कॉलम है NaCN और लास्ट वाला है डाइल्यूट HNO3। क्लियर है? हाँ सर। है ना? तो ये प्रेसिपिटेट्स याद रखना,
सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये AgBr और AgI में आएगा, बिकॉज दोनों का कलर येलो है। कभी कभी येलो प्रेसिपिटेट दे देगा और ये फिर हिंट देगा कि इट वॉज इनसॉल्युबल इन बोथ हॉट एंड कोल्ड। AgI है, इट इज सॉल्युबल इन हॉट बट इनसॉल्युबल इन कोल्ड, तो AgBr है। और AgCl सब में सॉल्युबल है, HNO3 में सभी इनसॉल्युबल है।